ये जो हरिवंश पुराण है, इसमें 3 पर्व हैं। एक हरिवंश पर्व है, विष्णु पर्व है और भविष्य पर्व है। तो भविष्य पर्व में श्री जन्मेजय जी ने प्रश्न किया है कि हरिवंशे पुराणे तु श्रुते मुनिवरोत्तमं किं फलं किं च देयं वै तद ब्रूहि त्वं ममाग्रतः। हे प्रभु, हे वैशंपायन जी, ये जो हरिवंश पुराण आपने मुझे सुनाया, इसका फल क्या है, ये बताइए, संपूर्ण बताइए, सारा विधान इसका बताइए। वैशंपायन जी बोले, हरिवंशे पुराणे तो श्रुते च भरतोत्तमं कायिकं मासिकं चैव मनसा समुपार्जितम्। वैशंपायन जी बोले, हरिवंश पुराण सुनने के बाद हे जन्मेजय जी, कायिकम वाचिकम चैव मनसा समुपार्जितम, मन से, कर्म से, वचन से, कैसे भी हमसे यदि अपराध हो गया हो तो वो अपराध, उन पापों का फल हमको भोगना नहीं पड़ता है। सर्वम नाशमायाति, उन सब का नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है उसका फल, यानी पाप का फल नष्ट कर देने वाला ये हरिवंश पुराण है। और हमने पहले दिन भी इस बात का चिंतन किया था, यदि आपको स्मरण हो, कि 18 पुराणों को सुनने का जो फल है, वो फल केवल हरिवंश सुनने से मिल जाता है। 18 पुराणानां श्रवणात् यत् फलं भवेत् तत् फलं समवाप्नोति वैष्णवं नात्र संशयः। 18 पुराणों को सुनने का जो फल है, वो फल केवल श्री हरिवंश पुराण सुनने से प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक इस पुराण का श्रवण होना चाहिए। और जो जिस कामना को लेकर के इस हरिवंश को सुनता है, स्त्रीभिश्च पुत्र कामाभि श्रोतव्यम वैष्णवम यशः, यदि स्त्री पुरुष पुत्र की कामना को लेकर के इसको सुनते हैं तो उनकी पुत्र कामना भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। निश्चित उनको पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। इसके बाद जब हमने इसको सुन लिया, पूर्णाहुति हो गई, तो बोले अनेक प्रकार के दान देने चाहिए। जिस प्रकार, जैसे आपने भी गोदान किया है ना, गोदान करना चाहिए। और भी जो जैसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। गोदान, भूमिदान, तिलपात्र दान, छाया पात्र दान, दान करना चाहिए। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म सर्व पापै प्रमुच्यते अपुत्रः पुत्रमाप्नोति अधनो धनमाप्नुयात्। इसके श्रवण करने से और इन चरित्रों को सुनने से क्या होता है, बोले अपुत्रः पुत्रमाप्नोति, जिसको पुत्र नहीं है पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जिसकी संतान नहीं है, जिस संतान की जैसी संतति की इच्छा लेकर के वे इस पुराण को सुनते हैं, उनकी वो सभी कामनाएं ये पुराण सुन करके पूर्ण होती हैं। अधनो धनमाप्नुयात्, और जिसके पास धन नहीं है, भगवान की कृपा से उनको ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। ब्रह्मः भ्रूणः गोघ्नः सुरापो गुरुतल्पकः सकृत् पुराण श्रवणात् पूतो भवति नान्यथा। कोई ब्रह्म हत्यारा हो, उसको ब्रह्म हत्या लग गई हो, तो इस पुराण को सुनने मात्र से उसकी ब्रह्म हत्या जनित दोष भी शांत हो जाते हैं। और भ्रूण, किसी ने
किसी ने भ्रूण हत्या कर दी हो, किसी के द्वारा भ्रूण हत्या हो गई हो, तो उसकी दोष की भी इससे शांति हो जाती है। इतना ही नहीं, सुरापो, यहाँ पर जन्मेजय जी को कह रहे हैं, कोई मदिरा शराब पीने वाला है ना, और अब उसके मन में संकल्प आ गया कि मुझे आज से शराब छोड़ देनी है, मदिरा छोड़ देनी है, तो आज तक उसने जो पाप किए हैं शराब पी करके, मदिरा पी करके, तो व्यासपीठ के सामने, पुराण के सामने, इस पुराण को सुनने के बाद वो संकल्प कर ले कि आज के बाद में मदिरा पान नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, तो शराब पीने से जो उसने बुरे कर्म किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। या जिसके अंदर जो भी दुर्गुण है उसको लगता है कि मेरे अंदर ये दुर्गुण है, मेरे इस दुर्गुण के कारण दूसरे को कष्ट होता है, यदि उसको समझ में आ रहा है, ऐसा समझ में किसी किसी को आता है। वैसे जिसके अंदर दुर्गुण आ गया है उसको लगता नहीं कि मेरी वजह से कोई दूसरा परेशान होता हो, है ना। लेकिन यदि किसी को समझ में आ गया कि मेरे दुर्गुण की वजह से कोई दूसरे को कष्ट हो रहा है, कोई दुर्गुण स्वयं का नाश तो करते ही करते हैं, लेकिन दूसरे को भी उससे परेशानी होती है, तो यदि किसी की समझ में आ गया हो तो वो आज ही संकल्प कर ले कि आज से मैं इस दुर्गुण को त्याग कर दूंगा, जैसे हमने कल चिंतन भी किया था, यदि आपको याद होगा। तो दुर्गुण को जो त्याग देता है इसको सुनने के बाद, तो उसने जो भी अपराध किए उन सभी अपराधों को भगवान माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। सुरापो गुरु तल्पगा, गुरु को जिसने परेशान किया, दुख दिया, कष्ट दिया, या गुरु हत्यारा ही कोई हो, यदि वो भी हरिवंश पुराण को सुन ले और सुनने के बाद भगवान से क्षमा मांग ले, तो उसके वो अपराध की भी शांति हो जाती है। सकृत पुराण श्रवणात् पूतो भवति नान्यथा, इस प्रकार इस हरिवंश पुराण सुनने से वो पवित्र हो जाते हैं। लेकिन एक बात और, जैसे हमारे अंदर दुर्गुण है, हमने छोड़ दिया, आज संकल्प कर लिया व्यासपीठ के सामने कि हम ये दुर्गुण आज से त्याग देंगे, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर वही बात हो गई, फिर वैसे ही करने लगे, फिर तो शिटौल वाली बात है ना, तो शिटौल वाला काम भी नहीं करना है। अगर हमने आज से संकल्प कर लिया कि हम ये नहीं करेंगे, तो जीवन भर फिर वो दुर्गुण धारण नहीं करेंगे। तो ऐसा जब संकल्प लेंगे, दृढ़ संकल्प, तो ही पुण्य की प्राप्ति होगी।